सभी प्रदेशवासियों को एआरसी न्यूज़ की ओर से रक्षाबंधन के इस पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कोरोना काल में पड़ रहे इस रक्षाबंधन सहित इस कोरोना काल में पड़े भाई बहन के अटूट प्यार और विश्वास का त्यौहार रक्षाबंधन। कोरोना संकट ने कई सारे त्योहारों के रंग को फीके कर दिए हैं, जिसमें से रक्षाबंधन भी इस त्यौहार में इस कोरोना के काल में बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। दरअसल आज हम आपको रक्षाबंधन बनाने की मुख्य वजह के बारे में रूबरू कराएंगे। शास्त्रों के अनुसार देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें देवताओं की बुरी तरीके से हार हो गई थी। उसके बाद इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए, उनसे अपनी हार के बारे में बताया और असुरों से बदला लेने के लिए असुरों पर आक्रमण करने की बात कही। इस पे इंद्र की बहन इंद्राणी ने पूरी बात सुनी और इंद्राणी ने सभी देवताओं को एक रक्षा सूत्र बांधने की बात कही। एक रक्षा सूत्र बांधा और सभी देवता जितने भी थे जो आक्रमण में जाने वाले थे, असुरों को आक्रमण करने वाले थे, उनके पास गए और पूरे विधि विधान के साथ ब्राह्मणों के पूजा पाठ करवाने के बाद रक्षा सूत्र पूरी देवताओं को बांधा गया और असुरों पर देवताओं ने जीत हासिल करी। तब से लेकर के आज तक जो रक्षाबंधन का त्यौहार हम बना रहे हैं और आज के समय में सभी भाई की कलाइयों पर बहनें रक्षा सूत्र बांधती है, जिसे हम रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। इस कोरोना काल के बीच में पड़े रक्षाबंधन में यहाँ के हमने व्यापारियों से बात की, यहाँ के भाइयों से बात की। उन्होंने अपनी आपबीती भी हमें बताई है कि इस कोरोना काल के पहले जो रक्षाबंधन का त्यौहार पड़ता था, उसमें हम अपनी बहनों के पास राखी बंधवाने जाते थे और बहनें यहाँ पर हमसे राखी बंधवाने आया करती थी। लेकिन इस वैश्विक महामारी की वजह से आज हम अपनी बहनों तक नहीं पहुँच पाए हैं। इसमें काफ़ी दुख होकर हमसे यहाँ के लोगों ने बात भी की। रक्षाबंधन का त्यौहार यानी भाई बहन के प्रेम और विश्वास का त्यौहार। इस साल कोरोना संकट ने सभी त्योहारों के रंग फीके कर दिए हैं। रक्षाबंधन पर भी इसका खासा असर देखने को मिला, लेकिन बहनों के भाई और भाइयों की बहनें कहती हैं कि भाइयों के प्रति उनका प्रेम किसी भी संकट काल में कमज़ोर नहीं पड़ सकता। मन का प्यार अटूट है। बहन के भाइयों और भाइयों के बहनों के प्यारे भाई दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, बहनों की दुआएं उन तक जरूर पहुंचती है। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। बहुत ही सूना, बहुत ही क्या कहा जाए, ख़राब फील हो रहा है। पहले रक्षाबंधन में हम लोग अपनी बहनों के घर जाया करते थे या फिर उन्हें लेकर आया करते थे, अच्छा लगता था। और आज ये जो वैश्विक महामारी फैली हुई है कोरोना, इसके चलते ना हम कहीं जा पा रहे हैं, ना कहीं आ पा रहे हैं, ना कोई आ जा पा रहा है, तो खैर कर भी कुछ नहीं सकते अपन। तो ये बीमारी ऐसी है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना और लोगों से दूरी बनाए रखना ज़रूरी है। शासन के नियमों का पालन भी करना है। कोरोना की वजह से जो आज रक्षाबंधन में हमको रंगत दिखाई देती थी, वो रंगत हमको देखने को नहीं मिल रही है। दूर में बसी जो बहनें हैं वो हमको राखी तक नहीं पहुंचा पा रही हैं और साथ ही हम चाह कर भी उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हमारी कलाइयाँ थी भर जाती थी राखियों से हर बार, आज वो सूनी पड़ी हुई है। वहीं नगर के व्यापारी ने बताया कि इस कोरोना की वजह से उन्हें राखी व्यापार में काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा है। राखी के दिन ही 14 से 15 हज़ार रुपए की बिक्री उनकी हो जाया करती थी, लेकिन इस कोरोना की वजह से आज महज 1400 रुपए की बिक्री उन्होंने की है। दिन जो लॉकडाउन का चक्कर में धंधा पानी तो कुछ नहीं था, लेकिन अभी जो राखी का जो त्यौहार है, इसके लिए अच्छा धंधा पानी अच्छा हुआ। कोरोना का असर पड़ रहा है आपके व्यापार में? बहुत ज़्यादा। पहले के मुकाबले इस समय तक कितना आपका बिक्री हो जाया करता था और अब के मुकाबले क्या स्थिति है? पहले का जो धंधा पानी था 10-15 हज़ार जो भी बिक्री होता था, अभी का जो धंधा पानी है 1200-1400 से ही धंधा पानी नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान है। इस वक्त हम मौजूद हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में बने पुल के पास, और जैसा कि आपको पता है कि आज राखी का त्यौहार है। कोरोना संकट के बीच पड़े इस रक्षाबंधन के त्यौहार में लोगों पर क्या असर हुआ है, इसकी तस्वीर दिखाने दरअसल हम इस पुल में पहुंचे हैं। दरअसल ये बॉर्डर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच पड़ने वाले दोरनापाल में बना हुआ है। दरअसल दोनों राज्यों के बीच में रोटी और बेटी का संबंध है। भाई को पहले राखी बांधने जाया करती थी, अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा तो नहीं लग रहा है।
अभी हमेशा हम लोग को राखी बंधन करती हूँ। अभी परेशान हो गए लॉकडाउन में जी अभी थोड़ा राखी बांधने के लिए आए थे। जी अभी बांधना तो पड़ेगा। मतलब आप राखी छोड़ने आए थे? अभी राखी छोड़ने आए थे। रक्षाबंधन के त्यौहार में बहुत से युवती हैं, बहुत से भाई हैं, बहुत से बहनें हैं जो उस ओर से इस ओर आते हैं राखी के त्यौहार में राखी बांधने के लिए। लेकिन इस वैश्विक महामारी के समय में, इस कोरोना संकट के समय में कहीं ना कहीं वो भाई और वो बहनें अपने भाई से नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं इस रक्षाबंधन की रंग जो उनके जीवन में फीकी पड़ती हुई दिख रही है। दरअसल इस तस्वीर को हम दिखाना इसलिए भी चाह रहे थे आपको। यहाँ पर हमारे कुछ जवान भी हैं जो कई दूर से आए हैं और इस कोरोना संकट की वजह से वो अपने बहनों तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन उनका और बहनों के बीच का जो प्यार है वो बिल्कुल भी कम नहीं होगा इस कोरोना के चलते। हमने बहुत से लोगों से बात भी की तो उन्होंने बताया कि हम अपने भाइयों से नहीं मिल पा रहे हैं, हम अपने बहनों से नहीं मिल पा रहे हैं। जो इस संकट की घड़ी आई है, इस कोरोना संकट की घड़ी आई है, इससे हम जल्द निपटेंगे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने ट्विटर के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई देते हुए कहा था कि आप सभी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और मास्क लगा करके इस भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास के त्यौहार को मनाइए। सीधे दोरनापाल के और उड़ीसा के बॉर्डर से कैमरामैन आदर्श के साथ मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज़, दोरनापाल।